तो दोस्तों नमस्कार, मैं अमर सर आज आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर क्वेश्चन की एक सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। बहुत शानदार और कम समय में टोटल इसको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 टोटल 10 क्लासेस में मैं प्रॉफिट एंड लॉस को 132 क्लासेस को चर्चा करेंगे। आज क्लास 1 का चर्चा करने जा रहे हैं। ज़रा सा आप इसको समझने की प्रयास करें। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि प्रॉफिट परसेंटेज जो निकाली जाती है वो निकाली जाती है सीपी मूल पर। जिसको निकालना है वो ऊपर चला जाएगा और प्रतिशत में लाने के लिए गुणे हम 100 करेंगे। घटना नंबर 1 यहाँ पर आया है प्यारे। दूसरी सवाल यहाँ पर आई है, अगर हमको लॉस परसेंटेज निकालना हो तो लॉस ऊपर चला जाएगा और सीपी चीज नीचे आएगा, प्रतिशत में लाने के लिए गुणे 100 करेंगे। ये हो गया आपका दूसरी खेल में। तीसरी बात, हमें अगर सीपी निकालनी रहेगी, जोड़ने घटाने का काम नीचे होगा 100 में, यानी कि 100 ऊपर भी दिया है और 100 मैंने नीचे भी दिया है, लेकिन निकालना है, इसलिए जोड़ने घटाने का काम कहाँ होगा, नीचे। और अगर मुझे एसपी निकालना हो, सेलिंग प्राइस निकालना हो, तो यहाँ सीपी दिखाएगा। जोड़ने घटाने का काम हम ऊपर करेंगे 100 में, अगर प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे, लॉस होगा तो घटा देंगे। ये हमारी सेक्शन इतनी आई है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 4 सेक्शन से हम पूरी की पूरी लाभ और हानि चैप्टर समाप्त करेंगे। आइए प्यारे एक ही क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन के लेके आ रहे हैं हम लोग। स्टेज 1 से शुरू करने जा रहे हैं। पहली दफा में हमारी ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे बहुत सुंदर सा तरीका में कहता है कि रोहित ने एक पुराना बल्ला 1230 रुपया में खरीदता है। यानी रोहित नाम का एक बंदा है जो एक पुराना सा बल्ला है वो 1230 रुपया में खरीदता है और साथ ही साथ दोस्तों 180 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। 180 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। तो टोटल ये देखा जाए यहाँ पे 1200 और 1300 यानी कि 1410 रुपया वो खर्च कर चुका है और इसे वो बेचने चला है 1128 रुपया में, ये बेचने चला है। तो मैंने यहाँ देखा कि 1410 रुपया में खरीदा और 1128 रुपया में बेचा। तो ऐसी अवस्था में इन्हें इसे लॉस हो रहा है। लेकिन लॉस हो कितना रहा है, तो मैंने यहाँ देखा 282 रुपया का लॉस हो रहा है। इतना पूंजी इन्वेस्ट करके ये 1410 रुपया इन्वेस्ट करके ऐसा हो रहा। मैंने यहाँ देखा ये शून्य और ये शून्य कट जाएंगे। 141 को 2 से काटेंगे 282 और इसको 10 से गुना करेंगे 30%, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी आया है। अब क्वेश्चन देखो प्यारे, क्वेश्चन नंबर 2 चलते। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बड़ा शानदार और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ दर्शाए गए हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर को 1200 रुपया में खरीदी और 200 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च किया। अगर वह टाइपराइटर को 1600 रुपया में बेचता तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस टाइपराइटर को खरीदने में पैसा लगाया था 1200 रुपया, यही बात है ना, और 200 रुपया उसकी खर्च किया है। टोटल पैसा उसने इन्वेस्ट कर चुका है 1400 रुपया और उसने बेच रहा है इसको 1680 रुपया में बेच रहा है। तो आप ही सोचो कि 1400 में खरीदेगा और 1680 में बेचेगा, उसको तो फायदा होगा। लेकिन फायदा हो रहा है कितना, 200 का फायदा हो रहा है। कहता है मुझे परसेंटेज में बता दो। इस जगह पे सीपी है कितना हमारा 1400, प्रतिशत में लाने के लिए गुणे 100 करेंगे तो प्यारे ए 2 से ये 2 कर जाएगा, 14 दूनी 28। इस प्रकार से मैंने देखा कि 20% इसको फायदा हो रहा है, जो प्यारे ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे क्वेश्चन ये थ्री में कहना चाहता है यहाँ पे,
क्वेश्चन ये कह रहा है कि 500 रुपये प्रति साइकिल की दर से रमेश ने 10 साइकिलें खरीदा। रमेश जो है वो 10 साइकिल को खरीद रहा है और प्रति साइकिल जो है सो 500 रुपया लगा रहे हैं और इन सभी साइकिलों की मरम्मत पर कुल 2000 रुपया खर्च भी करता है और 10 साइकिलों में से 5 साइकिल को वो 750 रुपये प्रति साइकिल की दर से बेचता भी है और शेष साइकिलों को उसने 550 रुपये प्रति साइकिल की दर से बेच देता। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत को जानकारी मांग रहा है। प्यारे इस तरह से देखा जाए हम लोग चलते हैं, कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाहता है वो देखो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आई हुई है, यहाँ पे हम लोगों ने कि रमेश ने पैसा जो 10 साइकिल पर इन्वेस्ट कर रहा है वो कितना कर रहा है। ये 10 साइकिल है और प्रति साइकिल पर 500 लगाया है। इसका मतलब वो पूरी की पूरी साइकिल पर 5000 रुपया लगा चुका, लेकिन 2000 रुपया और इनकी मरम्मत पर खर्च कर टोटल ये साइकिल पर 7000 रुपया इन्वेस्ट कर चुका। कहता है इनमें से 10 साइकिल को जो है 10 साइकिल में से 5 साइकिल को यानी इन सभी को ये बेचता है, जिनमें से 5 साइकिल को वो बेच रहा है ना, 750 रुपये करके ये बेच रहा। तो इस प्रकार ये पांचों साइकिल का जो देख रहे हैं तो 0 होगा, पछे 25 होगा, 2 7 पछे 35 और 2 37 यानी 5 साइकिल को 3750 में बची। उसके पास तो 10 साइकिल खरीदा था, बेचा तो 5, लेकिन 5 साइकिल को उसने बेच भी रहा है और किस रेट से। 5 को वो जो बेच रहा है वो किस रेट से बेच रहा है, 550 की रेट से बेच रहा है। तो इसको लेता हूँ तो पछे इसके 5 हाथ में 2 पछे 25 2 37। तो टोटल इसने देखा जाए कि 3000 और 5000 और ये 750 750 1500 नहीं 6500 रुपया टोटल इसने बेच डाला। 10 साइकिल को बेचने से 6500 रुपया प्राप्त करता है और उस 10 साइकिल को खरीदने के लिए 7000 रुपया लगाता है। तो हमने क्या देखा है, 7000 खरीदा और उसको पैसा आया कितना, 6500। तो फिर भी उसको यहाँ पे मैंने लॉस देखा, वो भी कितना लॉस देखा, 500 रुपया का। इतनी पूंजी इन्वेस्ट करने के बाद आया है 7000। प्रतिशत में लाने के लिए गुने क्या करेंगे, 100। प्यारे ये 3 शून्य से ये 3 शून्य कट जाएंगे। अब इसको मैं काटता हूँ तो 7 सते 49 बचेगा, 1/7 लॉस हुआ है, जो हमारा ऑप्शन डी की ओर। मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, इसलिए कहना चाहता हूं दोस्तों सारी चीज प्रैक्टिस वाले हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको अच्छी तरह से उस पर कमांड बनता जाएगा। किसी ने कहा है कि जन्म से कोई मसीहा नहीं होती है, पड़ती है जब हजारों ठोकरें किसी पत्थर को, तब कहीं वो भगवान की मूर्त बनती। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भगवान का मूर्त नहीं, उसे ठोकरें खानी पड़ती, ठोकरें खा खा करके वो कहीं है। हम लोग भी जो है उसी तरह ठोकरें खा रहे हैं और शायद इसी तरह वो एक मुहूर्त पकड़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसकी विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो प्यारे यहाँ पे एक बात समझनी चाहिए हम लोग का, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। अगर मैं यहाँ पे मान लिया कि वस्तु का विक्रय मूल्य 100x है, स्वाभाविक सी बात है कि का 80x ही, 100x का बोला है 80% होगा, यानी ए से कट जाएंगे तो कितना होंगे, 80x हो। यानी कि 100 का माल खरीद के 80x में बेचेगा, उसको फायदा होगा ही कि लॉस होगा। तो आप बोलिएगा कि 80x में खरीदा और 100x में बेचा, उसको तो फायदा ही हो गया। कितना फायदा हो गया भाई साहब, 20। इतनी पूंजी लगाया था 80,
प्रतिशत में लाने के लिए गुने क्या करेंगे 100। अब देखो 20 से कम 20, 20 चौके 80, ये काटेंगे तो ये आएंगे हमारा कितना परसेंट आएंगे, जो ऑप्शन हमारा डी इंडिकेशन कर रहा है। आप सबको ऐसा समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो बच्चों बोलो हाँ, और नहीं आ रही तो बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, हाँ या ना। बिल्कुल अच्छा आ रही है ना, कोई बात नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहना चाहता है सो देख। क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। यानी कि एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि वह दुगुनी कीमत पर बेचता तो उसे कितना का लाभ होता है? तो चलो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे मान लिया वस्तु का कीमत जो भी होगा मैंने मान लिया 100x है, इसको 20% लाभ लेकर बेचा जा रहा है, इसका मतलब 100x में बेचा जा रहा है। लेकिन ये कहता है कि यदि इसको दुगुनी कीमत में पर बेचा जाए, दुगुनी कीमत पर बेचा जाए, एक नई विक्रय मूल्य का सपना, यानी 120 का माल सीधे 240x में बेचेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि 100 में खरीदे और 240 में बेचे, इसको फायदा तो होगा ही होगा। लेकिन फायदा तो होगा, लेकिन कितना होगा? तो आप बोलिए 140x फायदा हो रहा है, लेकिन हमें प्रतिशत में चाहिए प्यारे, इसलिए सीपी कितना है 100x देंगे नीचे। प्रतिशत में लाने के लिए क्या होगा 100। अब देखो ए से ए हमारा कट जाए, बचा हमारा कितना 140%, तो हमारा ऑप्शन पर बी इंडिकेशन कर रहा है। आगे हमने फिर एक नई क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। थोड़ा यहाँ पे समझने की चीज है। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ बैठा है। कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो इस जगह पर मैंने यहाँ पे ये देखना चाहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का ए है, तो जो भी लागत मूल्य होगा, जो भी यहाँ पे लागत मूल्य होगा, उस लागत मूल्य का 8/5 गुना हमारा वो है। तो क्यों ना मैं इसको लागत मूल्य को 5x मान ले, तो हमारा ये एसपी क्या होगा 5x का 8/5, यानी ये 5 और ये 5 कट जाएगा, यानी कितना होगा 8x होगा। इसका मतलब 5x में खरीदा और 8x में मैंने बेचा, तो मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो ऐसी अवस्था में हमें यहाँ पे जो लाभ हो रहा है वो कितना लाभ हो रहा है? 3x का लाभ हो रहा है। कितना पूंजी हमने लगाया है? तो 5x का लगाया है। प्रतिशत में लाने के लिए गुने क्या करेंगे 100। तो ऐसी अवस्था में ये काटेंगे तो कटेगा कितना 6 में, यानी ये जवाब जो हमको दे रहा है वो कितना परसेंट दे रहा है प्यारे? 60% दे रही है, जो ऑप्शन हमारा डी हो गया। अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे हम और चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं भाई साहब। देखो दोस्तों अगली क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, जरा सा समझने की हम लोग क्षमता रखते हैं। कह रहा है क्या एक व्यक्ति 12 वस्तु को 12 रुपया में खरीदता है। इससे स्पष्ट होता है कि एक वस्तु को उसने 1 रुपया में खरीद रहा होगा और उन्हें 1 रुपया 25 पैसा प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो पहला हम ये जानना चाहेंगे कि सीपी ऑफ वन वस्तु, सीपी ऑफ वन वस्तु, वन आर्टिकल का बात हो रही है, 1 रुपया हो रहा है। देखो दोस्तों 1 रुपया हो रहा है, और साथ ही साथ चलते हैं एसपी ऑफ वन वस्तु यानी वन आर्टिकल जो होगा वो कितने रुपया में? 1 रुपया 25 पैसा में ये बेचता है। तो 1 रुपया में खरीदेगा एक वस्तु को और 1 रुपया 25 पैसा में बेचेगा, इसको तो फायदा आ रहा है ना। वो भी फायदा कितना आ रहा है प्यारे? तो मैंने देखा 0.25 का फायदा हो रहा है। कितनी पूंजी लगा के? 1।
में लाने के लिए गुने क्या करेंगे 100। तो इन से एक कट जाएंगे, वैल्यू आए क्या 2.25% आया। तो ऑप्शन हमारा भी आ रहा है। आप लोग सही जवाब लगाए हैं, बिल्कुल अच्छी दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे हम चलने वाले हैं प्यारे। बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बोर्ड पर फ्लैश। अब इसके बारे में हम लोग जानना होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि राघवन ने विक्रय मूल्य का 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा है और विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या। जो ये क्वेश्चन कहना चाहता है उस क्वेश्चन को हमें अपनी एक भाषा में समझना चाहते हैं। यहाँ पर राघवन ने जो भी इसका विक्रय मूल्य होगा, मैं विक्रय मूल्य को मैं मान लिया ऐसी, और उस मूल्य का 13/15 में खरीदा। इसका मतलब है ये जो खरीदा है प्यारे, तो जो भी विक्रय मूल्य होगा उसका 13/15 में खरीदा है और फिर इसको 12% अधिक करके बेच दिया। इसका मतलब एक नई विक्रय मूल्य का सपना दिख रहा है, एन से न्यू विक्रय मूल्य, और वो भी कितना प्रतिशत अधिक करके बेच रहा है, 12% का अधिक करके। मैं यहाँ पर एक ऐसा यहाँ डेटा मानूंगा तो 15 से कट जाए और इस परसेंटेज को हटाएंगे तो बट्टे 100 आएगा, जो 100 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे डेटा मान लिया 1500x। देखो प्यार, 1500x का 13/15 निकालेंगे, 1500x का 13/15 निकालेंगे तो आएंगे 1300x, और इससे 12% अधिक में बेचेगा। इसका मतलब 1500x अपने आप में 100 है और 12 में अधिक करूंगा तो 112 हो गए परसेंट में 100, ए से एक कट जाए। अगर ये पूरी गुना करता हूं मैं यहाँ पे तो 15 दूनी 30 के 0 हाथ में 3, 15 एकम 15 और 3 18 के 8 हाथ में 1, 15 एकम 15 और 1 16 और x रहे, यानी पूरा यहाँ से यहाँ वैल्यू कट जाके 1680। आप ही सोचो ना कि 1300 में खरीद के 1680 में जब बेचेगा इसको फायदे होंगे कि लॉस होंगे। तो आप कहिएगा सर जी इसको तो फायदा हो रहा है। तो फायदा तो हो रहा है जरूर है, लेकिन कितनी फायदा हो रहा है ये बात हम जानना बहुत जरूरी है। तो फायदा मैंने देखा कि 1300 को 1600 बैसा, इसका मतलब 380x का फायदा हो रहा है। पूंजी इसने लगाया है 1300, प्रतिशत में लाने के लिए गुने क्या करेंगे प्यारे, ए और ए से एक कट जाएंगे, 13 से भाग लगाएंगे, 13 दूनी होती है 26, बच रहा है यहाँ पे 8 4 12 यानी 120, 13 नवा होता है 117, बच गया हमारा कितना 3 ऊपर जाएगा और 13 नीचे आएगा। कितना का लाभ होगा, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहा है। अब आगे की सवाल हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने के लिए तैयार है। स्टेज 2 में हम लोग चलेंगे बराबर से संबंधित प्रश्न। आइए प्यारे इसके बारे में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है कि 3 खिलौने का क्रय मूल्य, 3 खिलौनों को यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन को ये कहना मत चाहता है कि 3 कलमों का सीपी और 4 कलमों का यहाँ पे कहना चाहता है कि 3 कलमों को 4 किलो कलमों के लागत मूल्य पर, यानी 3 कलमों का एसपी और 4 कलमों का सीपी, ये दोनों आपस में बराबर है, ऐसा कहना चाहता है। साथियों इसको हमने ऐसा करता हूँ कि एक रेशियो, एक ढकवा सिस्टम से रेशियो में बदल देते हैं। अगर हमको एसपी का रेशियो निकालना है, ढक दो तो क्या दिख रहा है 4 यूनिट, इसको ढक दो तो क्या दिख रहा है 3 यूनिट। ऐसी अवस्था में 4 में खरीदेगा, 4 में बेचेगा और 3 में खरीदेगा, इसको तो प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रॉफिट तो होगा जरूर, लेकिन कितने यूनिट का प्रॉफिट होगा, 1 यूनिट। कितना सीपी है यहाँ पर दोस्तों 3 है, प्रतिशत में लाने के लिए 100। अब इसको काटेंगे तो हो जाएंगे 33 या 99, 1/3%।
यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी। बिल्कुल सही जवाब की ओर जा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर में। कहता है कि 20 कलमों का क्रय मूल्य और 25 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, 20 कलमों का क्रय मूल्य और 25 कलमों का विक्रय मूल्य, ये दोनों आपस में बराबर है। अगर हमको इसको सीपी का रेशियो निकालना होगा तो ढको क्या दिख रहा है 25, और इसको हमको इसका निकालना होगा तो ढको क्या दिख रहा है 20। ऐसी अवस्था में हमने देखा 25 में खरीदेगा और 20 में बेचेगा तो यहाँ पे नुकसान होगा। नुकसान होगी तो कितनी नुकसान होगी, तो मैंने देखा 5 यूनिट का नुकसान होगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 25 है। अब प्रतिशत में लाने के लिए गुने क्या करेंगे 100, 25 एकम 25 और 25 गुनी 50। अब ये आ जाएंगे कितना 20 और 20% आ जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। प्यारे साथियों, आज की कक्षा यहीं संपन्न करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में क्लास 2 लेंगे। आपका पुनः स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो।